एक शांत सी कॉलोनी में नोबिता, शिजुका और डोरेमोन मस्ती भरे दिनों में जी रहे थे। लेकिन एक रात एक ऐसी चीज उनके हाथ लग गई जिसने उनकी जिंदगी को मौत के खेल में बदल दिया। कहानी की शुरुआत। एक दिन नोबिता और शिजुका पुराने गोदाम में खेलते हुए एक पुरानी टूटी फूटी गुड़िया ले आते हैं। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और चेहरा अजीब मुस्कान से भरा था। शिजुका, ये गुड़िया कुछ तो अजीब लग रही है नोबिता। नोबिता हंसते हुए, अरे डरपोक मत बनो, बस पुरानी है, मैं इसे अपने कमरे में रखूंगा। डोरेमोन को कुछ गड़बड़ लगती है। वो अपनी जेब से एक भूत डिटेक्टर गैजेट निकालता है। डोरेमोन, नोबिता, इस गुड़िया में कुछ गड़बड़ है, ये सामान्य नहीं है। नोबिता, तुम्हें तो हर चीज में कुछ ना कुछ अजीब लगता है। डर की शुरुआत। रात को जब सब सो रहे होते हैं, नोबिता को अपने कमरे से हंसने की आवाज आती है। वो उठकर देखता है, गुड़िया अब शेल्फ पर नहीं बल्कि उसके बिस्तर के पास बैठी है। नोबिता डर कर, ये तो मैंने शेल्फ पर रखी थी, यहां कैसे आई? अगली रात वही घटना, लेकिन इस बार गुड़िया के कपड़ों पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। भयानक रहस्य का खुलासा। डोरेमोन अपना पुराना पॉकेट टाइम रिवाइंडर गैजेट निकालता है और अतीत को दिखाता है। 50 साल पहले एक लड़की को यह गुड़िया मिली थी और उस रात उसकी अचानक मौत हो गई थी। डोरेमोन, हर 10 साल में यह गुड़िया किसी नए बच्चे के पास पहुंचती है और इस बार यह नोबिता के पास आई है। गुड़िया का वश, डरावना मोड़। नोबिता की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगती हैं। वो बिना कुछ बोले घर में घूमता है। शिजुका घबराकर, नोबिता तुम्हें क्या हो गया है? नोबिता गहरी डरावनी आवाज में, अब नोबिता यहां नहीं है, अब मैं हूं काली। डोरेमोन तुरंत एक्सोर्सिज्म बीम चलाता है। नीली रोशनी गुड़िया पर पड़ती है और उसके अंदर से एक चीखती हुई आत्मा बाहर निकलती है। आत्मा, मैं फिर लौटूंगी, नए शरीर में, नए खेल के साथ। गुड़िया जलकर राख हो जाती है। अंत रहस्यमयी शांति। अगली सुबह सब कुछ सामान्य लगता है। शिजुका, सब ठीक है ना डोरेमोन? डोरेमोन धीरे से, शायद, लेकिन कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती। कैमरा धीरे धीरे झूम करता है कचरे के डिब्बे पर, जहां वही लाल आंखें फिर से चमकती है।